ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आप सभी श्रोताओं को फाल्गुन मास के शुभारंभ की हार्दिक शुभकामनाएं। आज फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की पहली तिथि और गुरुवार है। जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और शक्तियां अर्जित करने के लिए फाल्गुन माह में चंद्रदेव की उपासना की जाती है। हमारे सनातन धर्म में अनेकों देवताओं में से एक है चंद्रदेव। चंद्रदेव को भगवान शिव ने अपने शीश पर धारण कर रखा है। चंद्र का दिन सोमवार होता है। उन्हें जल तत्व का देवता भी कहा जाता है। चंद्रमा का जन्म फाल्गुन माह में होने के कारण इस महीने चंद्रमा की उपासना करने का विशेष महत्व माना गया है। मान्यता है कि चंद्रमा की उत्पत्ति ऋषि अत्रि और देवी अनसुईया से फाल्गुन मास की पूर्णिमा को हुई थी। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सभी प्राणियों के मन का नियंत्रण चंद्रमा के द्वारा किया जाता है। चंद्रमा मन में विचार उत्पन्न करता है। मनुष्य के उत्थान पतन का कारण मानव मन ही है, जो चंद्रमा के अधिकार क्षेत्र में आता है। इसीलिए फागुन के महीने में चंद्रमा का उपाय शिवजी की पूजा और होली का उत्सव मन की विकृतियों से व्यक्ति की रक्षा करती है। फाल्गुन के महीने में मन की चंचलता पर नियंत्रण रखने के लिए विधि विधान बनाए गए हैं। इस महीने में भगवान श्री कृष्ण, भगवान विष्णु, माँ जानकी, भगवान शिव के साथ साथ चंद्रदेव की पूजा का विशेष महत्व होता है। फाल्गुन के महीने में कई त्योहार मनाए जाते हैं, जिनमें होली, महाशिवरात्रि, फुलेरा दूज, फाल्गुन पूर्णिमा, फाल्गुन अमावस्या और आमलकी एकादशी। फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष में विजया एकादशी आती है, जो मानसिक संताप दूर करने और सात्विकता बनाए रखने में सहायक होती है। और महाशिवरात्रि का व्रत शिवजी के प्रति समर्पण भाव करने हेतु एवं मन की शुद्धि एवं पापों के विनाश हेतु किया जाता है। और फाल्गुन माह में आने वाली अमावस्या पितरों को मोक्ष देने वाली होती है। इस दिन गंगा स्नान का भी विशेष महत्व माना जाता है। और शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी आमलकी एकादशी होती है, जो दुश्मनों पर विजय और दुखों से मुक्ति दिलाती है। और होली से 8 दिन पहले होलाष्टक प्रारंभ हो जाते हैं। होलाष्टक में कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता। फाल्गुन शुक्ल पक्ष की अष्टमी से होलिका दहन तक 8 दिन होलाष्टक के होते हैं। और फिर होलिका दहन के साथ पूर्णिमा तिथि को फाल्गुन माह का समापन हो जाता है। तो आप सभी के मंगल जीवन की कामना करते हुए शुरू करते हैं आज की कथा। बोलो गणेश भगवान की जय हो। एक समय की बात है कि भगवान श्री हरि विष्णु का विवाह लक्ष्मी जी के साथ तय हो गया। विवाह की तैयारियां जोरों शोरों से होने लगी। सभी देवी देवताओं को निमंत्रण पत्र भेजे गए, परंतु गणेश जी को निमंत्रण नहीं दिया गया। इस तरह निमंत्रण पत्र देते और शादी की तैयारियां करते करते शादी वाला दिन आ गया। बारात जाने का समय हो गया। सभी देवता अपनी पत्नियों के साथ विवाह में उपस्थित हुए, तो उन सब ने देखा कि गणेश जी कहीं पर दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो वे सारे के सारे आपस में चर्चा करने लगे कि क्या बात है, गणेश जी को न्योता नहीं दिया या फिर गणेश जी आए नहीं हैं। सभी को यह जानकर बड़ी ही हैरानी हो रही थी। तभी सबने विचार किया कि चलो विष्णु जी के पास चलते हैं और उन्हीं से पूछते हैं। तो विष्णु जी के पास जाकर उन्होंने कहा कि हम आपसे एक बात पूछना चाहते हैं कि आपने गणेश जी को बुलाया नहीं या फिर वे अपनी इच्छा से आए नहीं। तो विष्णु जी कहने लगे कि गणेश जी के माता पिता को मैंने न्योता भेज दिया है। अगर वो आना चाहते तो आ जाते। उन्हें अलग से न्योता देने की कोई ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात यह है कि उनको 1.25 मन मूंग, 1.25 मन चावल, 1.25 मन घी और 1.25 मन लड्डू का भोजन दिन भर में चाहिए। अगर हम उसे बारात में लेकर चले गए तो उन्हें इस तरह खाता देखकर सारे लोग हंसेंगे। दूसरे के घर जाकर इतना सारा खाना पीना अच्छा भी तो नहीं लगता। इस तरह वार्ता कर रहे थे तो किसी ने सुझाव दिया कि यदि गणेश जी आ जाएं तो क्या है, द्वारपाल बनाकर घर पर बैठा देना। कह देना कि तुम घर का ध्यान रखना, जिससे गणेश जी को यह नहीं लगेगा कि उन्हें बुलाया नहीं। तो विष्णु जी को यह बात पसंद आ गई और उन्होंने गणेश जी को न्योता भेज दिया। न्योता मिलते ही गणेश जी बड़े प्रसन्न हुए, सज धज कर वहाँ आ पहुँचे। तो विष्णु जी कहने लगे कि आप घर की रखवाली करना। घर की रखवाली के लिए कोई समझदार और जिम्मेदार होना चाहिए। तो मुझे आपसे समझदार और जिम्मेदार कोई दूसरा नहीं लगा।
तो यह सुनकर गणेश जी और भी प्रसन्न हुए। तो इस तरह गणेश जी को रखवाली के लिए बैठा दिया और बारात वहां से चल दी। नारद जी ने देखा कि गणेश जी दरवाजे पर बैठे हैं और बारात सारी चली जा रही है, तो वे गणेश जी के पास गए और पूछने लगे कि तुम बारात में नहीं जा रहे हो। तो गणेश जी भगवान कहने लगे कि मुझे तो घर की जिम्मेदारी दी है, कोई समझदार आदमी घर की रखवाली के लिए होना चाहिए, इसीलिए मैं तो यहाँ पर रुक गया हूँ। तो नारद जी कहने लगे कि उन्होंने आपका अपमान किया है, विष्णु जी तो आपको बुला ही नहीं रहे थे। सबने जब पूछा तो वो कहने लगे कि उनके बड़े बड़े कान, सूंड, मोटा सारा पेट, यह देखकर लोग हंसेंगे और ऊपर से खाते कितना है, 1.25 मन लड्डू, 1.25 मन मूंग, 1.25 मन घी बारात में ले जाकर मेरे ससुराल वालों की तो बदनामी होगी कि बारात में देखो कैसे बाराती आए हैं। तो यह सुनते ही गणेश जी बहुत ही दुखी हो गए और नारद जी से कहने लगे कि अब आप ही बताओ कि मैं क्या करूं। तो नारद जी ने कहा कि आप ऐसा करो कि अपनी मूषक सेना को आगे भेज दो और उनसे कहना कि आगे जाकर सारा रास्ता खोखला कर दे, जिससे उनके वाहन धरती में धंस जाएं। इस तरह परेशान होंगे तो वो आपको सम्मानपूर्वक बुलाएंगे, क्योंकि विष्णु जी भूल गए हैं कि आप सर्वप्रथम पूजनीय हैं। तो गणेश जी ने नारद जी के कहते ही अपनी मूषक सेना को जल्दी से आगे भेज दिया और कहा कि सारी जमीन को खोखली कर देना। तो चूहों ने जैसा गणेश जी ने बोला था वैसा ही किया। जैसे ही विष्णु जी की बारात वहां से गुजरने लगी तो रथों के पहिए धरती में धंस गए। लाख कोशिश की परंतु पहिए नहीं निकल रहे थे। सभी ने अपने अपने उपाय किए पर पहिए नहीं निकले, बल्कि जगह जगह से टूट गए। अब किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। उधर शादी का मुहूर्त निकला जा रहा था तो विष्णु जी तो बड़े ही परेशान थे। तब नारद जी वहां पहुंचे और कहा कि आप लोगों ने गणेश जी का अपमान करके अच्छा नहीं किया है। यदि उन्हें मना कर लाया जाए तो आपका कार्य सिद्ध हो सकता है और आप पर आया यह संकट भी टल सकता है। तो शंकर भगवान ने अपने दूत नंदी को भेजा तो नंदी गणेश जी को लेकर वहां आ गई। गणेश जी का आदर सम्मान के साथ पूजन किया गया। तब जाकर कहीं रथ के पहिए निकले। पहिए तो निकल गए पर वो तो जगह जगह से टूट फूट गए थे। अब उन्हें सही कौन करे। तो पासी के खेत में एक हाथी काम कर रहा था तो उसे समाचार भेजा कि सारे रथों के पहिए सही कर दो। तो वह अपने खेत का काम छोड़कर कारीगर का सारा सामान लेकर वहां आ गया। जैसे ही वह रथ के पास बैठा तो कहने लगा, श्री गणेशाय नमः। ऐसा कहकर गणेश जी की मन ही मन वंदना करने लगा और देखते ही देखते गणेश जी ने सभी पहियों को थोड़ी सी देर में ठीक कर दिया। तो यह देखकर नारद जी ने कहा कि मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ कि आपने श्री गणेशाय नमः क्यों कहा। तो हाथी कहने लगा कि हे देवताओं, आपने सर्वप्रथम गणेश जी को नहीं मनाया होगा और ना ही उनकी पूजा की होगी, इसीलिए आप पर यह संकट आया है। तो नारद जी विष्णु भगवान से कहने लगे कि हमने ही गणेश जी को सर्वप्रथम पूजनीय बनाया था और आज हम ही उन्हें भूल गए, तो हमसे मूर्ख और अज्ञानी कौन हो सकता है। तो यह सुनते ही विष्णु भगवान गणेश जी से माफ़ी मांगते हैं और गणेश जी की पूजा करते हैं, उनका ध्यान करते हैं। फिर सारे मिलकर गणेश जी भगवान का जयकारा लगाते हैं। तो यह सब देखकर गणेश जी बहुत ही प्रसन्न होते हैं और नारद जी भी गणेश जी की ओर देखकर मंद मंद मुस्कुराने लगते हैं और बारात वहां से चल पड़ती है। फिर भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी का विवाह बड़ी ही धूमधाम से संपन्न होकर सकुशल सारे घर लौट आते हैं। बोलो गणेश जी भगवान की जय हो। फाल्गुन माह के शुभारंभ पर सुनते हैं भगवान शिव और बाल रूप श्री कृष्ण की पावन कथा। श्रद्धा भाव से सुनते रहिए। जब महादेव शिव शंभु को पता चला कि भगवान श्री हरि विष्णु ने श्री कृष्ण के रूप में पृथ्वी लोक में अवतार ले लिया है तो उनके मन में उनसे मिलने की इच्छा जागृत हो गई। कान्हा के बाल रूप का दर्शन करने के लिए भगवान शिव बेचैन हो उठे और उन्होंने एक योगी का भेष बनाया और गोकुल में पहुंच गए। वहां जाकर नंद भवन के आगे इस तरह आवाजें लगाने लगे कि एक योगी आयो रे तेरे द्वार, दिखा दे मुखे लाल का, ओ मैया दिखा दे मुखे लाल का।
तेरे पालने में पालनहार, दिखा दे मुखे लाल का, ओ मैया दिखा दे मुखे लाल का। लिए अखियों में प्यास, ये योगी करे अरदास, ओ मैया दिखा दे मुखे लाल का। मैया ऐसो संजोग ना टाल, दिखा दे मुखे लाल का, ओ मैया दिखा दे मुखे लाल का। तेरे भरे रहेंगे भंडार, दिखा दे मुखे लाल का, ओ मैया दिखा दे मुखे लाल का। तो भगवान बोले शंकर इस तरह योगी के वेश में आवाजें लगा रहे थे, लेकिन यशोदा मैया तो उस समय श्याम सुंदर को नहलाकर उनका श्रृंगार करने में व्यस्त थी। तो बाहर खड़े योगी की आवाज़ उन्हें सुनाई नहीं दी। योगी भेषधारी शिव भोले ने फिर से आवाज़ लगाई, लेकिन अंदर से कोई आवाज़ नहीं आई। तभी वहाँ से एक वृक्ष की वृद्धा गोपी गुजर रही थी। उसने उस योगी को प्रतीक्षा करते देखा तो उनके पास आई और कहने लगी कि बाबा आप किसे बुला रहे हो। तो योगी कहने लगा कि इस घर की गृह स्वामिनी को बुला रहा हूँ माई। तो गोपी कहने लगी कि आपको भिक्षा चाहिए। तो योगी ने कहा कि हाँ माई भिक्षा चाहिए। तो गोपी कहने लगी कि यहाँ पर तो कोई दिखाई नहीं देता है, चलो आप मेरे घर चलो, वहाँ तुम्हें भिक्षा मिल जाएगी। अन्न वस्त्र धन जो भी तुम मांगोगे वही दूंगी। तो योगी कहने लगा कि नहीं माई, मेरा एक नियम है कि मैं हर दिन एक ही द्वार पर जाकर अलख जगाता हूँ। अगर उस द्वार पर कुछ मिल जाता है तो ठीक है, अन्यथा मैं उस दिन और किसी द्वार पर नहीं जाता हूँ। तो बाबा की बात सुनकर गोपी कहने लगी कि हे भगवान, ये योगी बाबा तो आज भूखे ही रहेंगे, तो ये तो अच्छी बात नहीं होगी। तो योगी कहने लगा हाँ माई, आज मुझे भूखा ही रहना पड़ेगा, जैसी प्रभु की इच्छा है वैसा ही होगा। तो गोपी बोली कि नहीं नहीं बाबा, हमारे गांव से आज तक कोई साधु भूखा नहीं गया है, यह तो सारे गोकुल के लिए लज्जा की बात बन जाएगी। बाबा तुम यहीं ठहरो, मैं अंदर जाकर देखती हूँ कि यशोदा रानी कहाँ है। ऐसा कहकर वह वृद्धा गोपी नंद भवन के अंदर गई और देखती है कि यशोदा मैया तो श्याम सुंदर का श्रृंगार कर रही थी और उन्हें लोरी गाकर सुला रही थी। और इधर बाहर खड़े योगी भेषधारी भगवान शंकर ने मन ही मन कहा कि प्रभु आपके दर्शन किए बगैर तो मैं नहीं जाऊंगा। गोपी अंदर जाकर मैया यशोदा से कहती है कि ओ यशोदा रानी क्या कर रही हो। तो यशोदा मैया बोली कि आओ काकी क्या बात है। तो वह गोपी कहने लगी कि तेरे द्वार पर एक योगी कब से भिक्षा के लिए खड़ा है और तू उसकी आवाज़ ही नहीं सुन रही। तो मैया यशोदा कहने लगी कि मुझे तो सुनाई नहीं दिया, तुम ऐसा करो उसे भिक्षा दे दो। तो गोपी कहने लगी कि मुझे तो वो कोई बड़ा महात्मा लगता है, आज तक मैंने ऐसा योगी कहीं नहीं देखा। उसके मुख पर आंख भी नहीं टिकती, इतना तेज है जैसे कि सूर्य का तेज होता है, और उसका नियम देखो कितना कड़ा है। वो कहता है कि जिस द्वार पर भिक्षा के लिए खड़ा हो जाता हूँ बस वहीं से भिक्षा लेता हूँ, और भिक्षा ना मिलने पर भूखा ही लौट जाता हूँ। तो यशोदा मैया कहने लगी कि काकी भिक्षा के लिए देखो मैंने आटा चावल दाल गुड़ घी सब कुछ ले लिया है, मुझे लगता है कि इतना सामान तो 2-4 दिन के लिए काफ़ी होगा, अब चलो चलते हैं। तो गोपी कहने लगी कि बेटा दक्षिणा के लिए भी कुछ ले लो, बड़े दिव्य मूर्ति हैं, उसे प्रसन्न करो तो आशीर्वाद पाओगी। तो यशोदा मैया कहने लगी कि काकी अभी लेकर आती हूँ, मैं तो भूल ही गई थी। तो यशोदा मैया जाकर संदूक से धन और एक मोती की माला निकालते हुए कहती हैं कि काकी आप कहते हैं कि बड़ी ही दिव्य आत्मा आई है, तो ये लो बहुमूल्य मोतियों की माला है, यही दे देती हूँ। तो इधर बाहर खड़े शिव शंभू मन ही मन में श्याम सुंदर से इस तरह बातें कर रहे थे कि प्रभु दर्शन देने में इतना संकोच क्यों है। तो श्याम सुंदर ने उनके अंतर मन में कहा कि धन्य भाग हैं जो आप स्वयं अपने सेवक के घर पधारे हैं, सेवक का प्रणाम स्वीकार कीजिए। इस तरह अंदर और बाहर दोनों के अंतर मन में बातें चल रही थी। शिव जी कह रहे थे कि कौन सेवक है कौन प्रभु, इसके निर्माण का ये समय नहीं है, आप तो हमें अपना परम भगत जानकर बाल रूप के दर्शन करा दीजिए। तो श्याम सुंदर कहने लगा कि बाल रूप तो इस समय मैया यशोदा के पास गिरवी पड़ा है, उन्हीं से मांगना पड़ेगा। मेरी मैया
तुम्हारे पास ही आ रही है। मैया यशोदा श्याम सुंदर को पालने में सुलाकर दक्षिणा की थाल लेकर उस वृद्धा गोपी के साथ नंद भवन के बाहर आती है, जहाँ योगी वेश में शिव शंभु प्रतीक्षा कर रहे होते हैं। मैया यशोदा योगी रूपी शिव शंभु को प्रणाम करते हुए कहती है कि महाराज, विलंब के लिए क्षमा करना। मैंने अपने लल्ला को स्नान कराया था, उसका श्रृंगार कर रही थी। तो शिव शंभु कहते हैं कि मैया, तुम धन्य हो जिसको ऐसे दिव्य बालक की सेवा का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। माता, मुझे भी उस परम दिव्य शिशु के दर्शन करवा दो। तो यशोदा मैया कहने लगी कि क्षमा करो बाबा, अभी मैंने नहलाया है, हवा में उसे बाहर निकालूंगी तो ठंड लग जाएगी। तो शिव शंभु कहते हैं कि मैया, हवाओं का चलना ना चलना जिसके संकल्प मात्र पर निर्भर है, उसके लिए व्यर्थ की शंका मत करो। उसे एक बार मेरे पास लेकर आओ। मैं उसके दर्शन करने की लालसा से ही तुम्हारे द्वार पर आया हूँ। तो यशोदा मैया कहने लगी कि नहीं योगी बाबा, मैं उसे बाहर नहीं ला सकती। आप यह भिक्षा ग्रहण कीजिए और मुझे क्षमा कीजिए। तो योगी भेषधारी शिव शंभु भिक्षा की थाली की ओर देखकर इस प्रकार मैया यशोदा से कहने लगे कि मैया, ये मोती मानक धन मेरे लिए तो पत्थर के टुकड़े हैं, मेरे किस काम के हैं। मुझे इनका लोभ नहीं है। चाहो तो ऐसे हीरे मोती मानक मुझसे ले लो, पर मुझे मेरे लल्ला के दर्शन करवा दो, वही हमारी भिक्षा है। फिर योगी भेषधारी शंकर ने अपने कमंडल से हीरे मोती निकालकर मैया यशोदा की भिक्षा की थाल में रख दिए, जिसे देखकर यशोदा मैया बहुत ही हैरान हुई और चिंतित भी हो गई। वृद्ध गोपी से कहने लगी कि काकी, ये कोई असली साधु नहीं है, मुझे तो लगता है कि कोई मायावी है। तो वृद्ध गोपी चुपचाप खड़ी यशोदा मैया का करुण चेहरा देखती रही। फिर यशोदा मैया ने अपनी आंखों में आंसू भरकर योगी भेषधारी शिव शंभु से कहा कि देखो योगी बाबा, तुम जैसे कई मायावी इससे पहले आ चुके हैं। सभी इसी प्रकार चिकनी चुपड़ी बातें करते हैं कि तेरा लाल तो बड़ा दिव्य बालक है, उसका दर्शन करा दे, उसे मेरी गोद में दे दे। जब उसे दे देती हूँ तो सब उसका अनिष्ट करने की चेष्टा करते हैं। मेरे लाल ने आप लोगों का क्या बिगाड़ा है जो आप लोग उसके शत्रु बन गए हैं। इस तरह कहते हुए कड़े शब्दों में यशोदा मैया ने कहा कि भिक्षा चाहिए तो लीजिए, अन्यथा अपने स्थान को पधारिए, पर मैं अपने लल्ला को बाहर नहीं लाऊंगी। तो मैया के शब्द सुनकर शिव शंभु कहते हैं कि मैया, ऐसे कठोर मत बनो, मैं बहुत दूर कैलाश पर्वत से आया हूँ। मैया यशोदा फिर कठोर शब्दों में कहती है कि कैलाश में थे तो वहाँ भगवान शिव के साक्षात दर्शन कर लेते, यहाँ क्यों आए हो। तो शिव शंभु कहते हैं कि भोली मैया, भगवान के साक्षात दर्शन करना कोई कठिन कार्य नहीं है, परंतु उनके बाल स्वरूप के दर्शन करना अत्यंत दुर्लभ है। उसी की लालसा से मैं तेरे द्वार पर आया हूँ। कई युगों के पश्चात ही यह दर्शन मिलते हैं। तो यशोदा मैया कहती है कि नहीं नहीं योगी बाबा, मुझे क्षमा कर दो, मैं मेरे बच्चे को बाहर नहीं लाऊंगी। मेरे पति की आज्ञा है कि किसी अनजान व्यक्ति के सामने अपने लल्ला को मत लेकर जाना। तो मैया यशोदा को इस प्रकार फैसले पर अडिग देखकर भगवान श्याम सुंदर ने पूर्णमासी बुआ को वहां भेज दिया, जहां यह वाद विवाद चल रहा था। पूर्णमासी बुआ स्वयं भगवती योग माया थी, जो भगवान के जन्म से पूर्व ही गोकुल में आ गई थी। जैसे ही पूर्णमासी बुआ वहां पर पहुंची तो कहने लगी कि यशोदा, ये अनजान व्यक्ति नहीं है, मैं तो इन्हें अच्छी तरह से जानती हूँ। मैंने तुम्हें कहा था ना, गोकुल में आने से पहले मैं काशी में रहती थी, वहीं इनके दर्शन किए हैं। ये सचमुच परम दिव्य शक्ति हैं, शक्तिपति हैं। ऐसा कहते हुए पूर्णमासी बुआ आंखों में आंसुओं की धार लिए भगवान शिव के चरणों में अपना शीश रखकर उन्हें प्रणाम करती है और उठकर मैया यशोदा से कहती है कि यशोदा, इन्हें लल्ला के दर्शन करा दे। यशोदा रानी, इन्हें लल्ला के दर्शन करा दे। इनका आशीर्वाद पाकर तेरा लल्ला भी बड़ा प्रसन्न हो जाएगा। तो यशोदा मैया हैरान होकर पूर्णमासी बुआ से कहती है कि बुआ, क्या तुम सच कह रही हो? तुम सच में इन्हें जानती हो? तो बुआ कहने लगी कि हाँ रे यशोदा, मैं इन्हें सच में जानती हूँ। यह तो तेरा सौभाग्य है जो तेरे लल्ला का प्रेम इन्हें तेरे द्वार तक ले आया है। तो यशोदा मैया कहने लगी
कि बुआ इनकी वेशभूषा तो देखिए, लंबी लंबी जटा, बदन में बबूत और गले में सर्पों की माला लगाए हुए। मेरा लल्ला तो इन्हें देखकर डर जाएगा। ना बाबा ना, मैं मेरे लल्ला को बाहर नहीं लाऊंगी। बेचारी भोली भाली मैया को क्या पता था कि उनके द्वार पर स्वयं भगवान सदाशिव पधारे हैं। मैया यशोदा से ऐसा सुनकर पूर्णमासी बुआ ने कहा कि नहीं यशोदा रानी, इनके दर्शन मात्र से ही समस्त भय का नाश हो जाता है, सारी बाधाएं दूर हो जाती है। मुझ पर विश्वास करो, मैं तुमसे कभी भी झूठ नहीं बोली। वृद्धा गोपी ने पूर्णमासी बुआ का समर्थन करते हुए कहा कि यशोदा रानी, ये पूर्णमासी बुआ कभी झूठ नहीं बोलती। यशोदा रानी, तुम्हें याद है जब वो पहले पहले गोकुल में आई थी, तब इसी ने तुझे आशीर्वाद दिया था ना कि तुम्हें लल्ला होगा। उस समय तुम सब लोग आशा छोड़ चुके थे। ये सदा सच कहती है, तो इसकी बात मान ले बेटी, जा अपनी लल्ला को बाहर ले आ। तो यशोदा मैया कहने लगी कि मैं लल्ला को तो ले आऊँगी, पर इनके हाथों में नहीं दूंगी। तो पूर्णमासी बुआ ने कहा कि जा बेटा, लल्ला को ले आ, योगी बाबा दूर से ही आशीर्वाद दे देंगे। तो यशोदा मैया आनंद भवन के अंदर जाती है और श्याम सुंदर को लेकर अपनी गोद में उठाकर कहती है कि अरे ओ लल्ला, चल कोई तेरे दर्शन के लिए आया है। यह कहकर यशोदा मैया श्याम सुंदर को बाहर ले आती है, जिसे देख योगी भेषधारी शिव शंभु प्रेम से गदगद हो उठते हैं। श्याम सुंदर के बाल स्वरूप को टकटकी लगाए निहारते रहते हैं, जैसे पूर्णिमा की रात को चकोर चांद को टकटकी लगाए निहारता है। तो यशोदा मैया कहती है कि लो योगी बाबा, लल्ला को देख लो और आशीर्वाद दे दो। तो भगवान शिव शंभु अपने प्रिय श्याम सुंदर के इस बाल स्वरूप को देखकर उन्हें नमस्कार करते हैं, और श्याम सुंदर भी चेहरे पर मधुर मुस्कान लाकर उन्हें देखते रहते हैं। और फिर शिव शंभु मैया यशोदा से कहते हैं कि मैया, आज्ञा हो तो इनके चरणों में अपना मस्तक रख लूं। तो यशोदा मैया कहती है कि नहीं, मेरे लल्ला को छूने नहीं दूंगी। तो पूर्णमासी बुआ योगी भेषधारी शिव शंभु से कहते हैं कि पहले अपनी चरण रज तो दीजिए। ऐसा कहकर पूर्णमासी बुआ शिव शंभु के चरणों की रज लेकर श्याम सुंदर के ललाट पर लगा देती है। शिव शंभु के चरण रज श्याम सुंदर के ललाट में पड़ते ही श्याम सुंदर मन ही मन शिव शंभु से कहते हैं कि धन्यवाद प्रभु, बहुत बहुत धन्यवाद। अंतर्यामी भगवान शिव श्याम सुंदर के मन की बात को सुनकर कहते हैं कि प्रभु, ये कहाँ का न्याय है, हम कितनी दूर से आकर भी आपके बाल रूप का आलिंगन भी नहीं कर सके। जिनके श्री चरणों से निकली पवित्र गंगा को हम अपने शीश में धारण करते हैं, उन्हीं श्री चरणों को एक बार छू तो लेने दीजिए प्रभु। और फिर भगवान शिव शंभु अपने ही शरीर के एक अदृश्य प्रतिबिंब से श्याम सुंदर के चरणों का स्पर्श करते हैं और उनकी स्तुति पुरुष सूक्त से करते हैं, जो भगवान श्री श्याम सुंदर को बहुत ही प्रिय है। उसके बाद योगी भेषधारी शिव शंभु यशोदा मैया से झूम झूम के नाच नाच के कहते हैं कि युग युग जिए तेरो लाल, ओ मैया युग युग जिए तेरो लाल। मेरे नैना भये निहाल, निरख मुख लाल का। प्यासी अखियाँ हुई रे निहाल, निरख मुख लाल का। तो यह सुनकर यशोदा मैया खुश हो जाती हैं और कहती है कि योगी बाबा, अपनी भिक्षा तो लेते जाइए। तो महादेव शिव शंभु ने झूमते गाते हुए कहा कि रख ले हीरे मोती तेरे, ये पत्थर किस काम के मेरे। योगी हो गया माला माल, निरख मुख लाल का। मैं तो हो गया माला माल, निरख मुख लाल का। ऐसा कहते ही योगी भेषधारी शिव शंभु वहाँ से अंतर ध्यान हो जाते हैं। ऐसा अनुपम दृश्य देखकर स्वर्ग लोक से समस्त देवी देवता खुश होकर फूलों की वर्षा करने लगते हैं। बोलो बाल गोपाल की जय हो। अब अगली कहानी अपने सुनेंगे इक्ष्वाकु वंश में हुई राजा कल्माषपाद की कथा। बोलो भोले शंकर की जय हो। प्राचीन समय की बात है। राजा इक्ष्वाकु के वंश में कल्माषपाद नाम का एक राजा था। एक समय की बात है, राजा कल्माषपाद वन में शिकार खेलने के लिए गए हुए थे। जब वो शिकार खेलकर वापस लौट रहे थे तो एक ऐसे मार्ग से आने लगे जहाँ केवल एक ही मनुष्य चल सकता था। तो वह बहुत ही थका मांदा और भूख प्यास से परेशान था।
उसी मार्ग पर सामने से शक्ति मुनि आते दिखाई पड़े। शक्ति मुनि विशिष्ट के 100 पुत्रों में सबसे बड़े थे। तो राजा ने उन्हें देखकर कहा कि हे ऋषि, आप मेरे सामने से हट जाओ और मेरे लिए रास्ता छोड़ दो। तो शक्ति मुनि ने कहा कि महाराज, सनातन धर्म के अनुसार क्षत्रिय का धर्म है कि वह ब्राह्मण के लिए रास्ता छोड़ दे। तो राजा ने कहा कि मैं भूख प्यास से बेहाल हूँ और बहुत थका हुआ हूँ, आप मेरे लिए रास्ता छोड़ दीजिए। पर शक्ति मुनि रास्ता छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे और इसी तरह दोनों में कहा सुनी हो गई। ना ऋषि हटे रास्ते से और ना ही राजा हटे। राजा के हाथ में चाबुक था। उन्होंने बिना सोचे विचारे ऋषि पर चला दिया। तो यह देखकर ऋषि को बहुत ही गुस्सा आया। उन्हें यह लगा कि राजा ने चाबुक की मार कर मुझे दर्द देने के साथ साथ मेरा अपमान भी किया है। तो गुस्से में आकर शक्ति मुनि ने राजा को कहा कि मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तू इंसान के योग्य तो है ही नहीं, तू राक्षस की तरह तपस्वी पर चाबुक चलाता है। तो मेरा श्राप है कि जैसा तेरा स्वभाव है वैसे ही तू अभी और इसी समय राक्षस बन जा। तो राजा ने कहा कि तुमने मुझे अयोग्य श्राप दिया है तो इसकी सजा तो तुम्हें ही मिलेगी। मैं सबसे पहले तुम्हें ही खाऊंगा। अब मेरा राक्षसपना तुम देखो। तो यह कहकर कल्माशपाद राजा ने शक्ति मुनि को तुरंत ही खा लिया। केवल शक्ति मुनि को ही नहीं, विशिष्ट के जितने भी पुत्र थे उन सभी को राजा कल्माशपाद ने राक्षस योनि में जाकर खा लिया। अब शक्ति और विशिष्ट के दूसरे पुत्रों के भक्षण में कल्माशपाद का राक्षसपना तो कारण था ही, पर इसके सिवा एक बात और थी। वो यह थी कि विश्वामित्र जी ने भी पहले द्वेष का स्मरण करके किंकर नाम के एक राक्षस को आज्ञा दी थी कि वह कल्माशपाद में प्रवेश कर जाए, जिसके कारण वह ऐसे नीच क्रम में परिवर्तित हुआ। जब गुरु वशिष्ठ जी को इस बात का पता चला कि इसके अंदर विश्वामित्र की प्रेरणा है, फिर भी उन्होंने अपने शोक के वेग को धारण कर लिया। वो इतने सक्षम थे कि वो बदला ले सकते थे, पर उन्होंने किसी भी प्रकार का बदला नहीं लिया। एक बार महर्षि वशिष्ठ अपने आश्रम पर आ रहे थे। उसी समय ऐसा जान पड़ा कि उनके पीछे पीछे कोई वेदों का अध्ययन करता हुआ चल रहा है। तो वशिष्ठ जी ने पूछा कि मेरे पीछे पीछे कौन चल रहा है। तो आवाज़ आई कि मैं आपकी पुत्र वधू शक्ति पत्नी ऐद्रशंती हूँ। तो वशिष्ठ जी बोले कि बेटी, मेरे पुत्र शक्ति के समान सवर से वेदों का अध्ययन कौन कर रहा है। तो ऐद्रशंती ने कहा कि आपका पुत्र मेरे गर्भ में है, वह 12 वर्षों से गर्भ में ही वेद अध्ययन कर रहा है। तो यह सुनकर वशिष्ठ मुनि को बड़ी ही प्रसन्नता हुई। उन्होंने सोचा कि अच्छी बात है, मेरी वंश परंपरा का उच्छेद नहीं हुआ। यही सब सोचते हुए वे लौट ही रहे थे कि एक निर्जन वन में कल्माशपाद से उनकी भेंट हो गई। कल्माशपाद विश्वामित्र के द्वारा प्रेरित उग्र राक्षस से अविष्ट होकर विशिष्ट मुनि को खा जाने के लिए उनकी ओर दौड़ा। तो उस राक्षस को देखकर ऐद्रशंती डर गई और कहने लगी कि भगवान देखिए देखिए, यह हाथ में सूखा काट लिए भयंकर राक्षस दौड़ा आ रहा है, आप इसे मेरी रक्षा कीजिए। तो वशिष्ठ जी ने कहा कि बेटी डरो मत, यह राक्षस नहीं है, यह कल्माशपाद राजा है। यह कहकर महर्षि वशिष्ठ ने हुंकार से ही उसे रोक लिया। इसके बाद उन्होंने जल हाथ में लेकर मंत्र अभिमंत्रित किया और वह जल कल्माशपाद के ऊपर डाला। तो वह कल्माशपाद तुरंत ही श्राप से मुक्त हो गया। 12 वर्ष बाद आज वह श्राप से छूटा। उसका तेज बढ़ गया था। वह होश में आया और हाथ जोड़कर श्रेष्ठ महर्षि वशिष्ठ जी से कहने लगा कि हे महाराज, मैं आपकी क्या सेवा करूं। तो वशिष्ठ जी ने कहा कि तुम जाओ और अपने राज्य की देखभाल करो, पर इतना ध्यान रखना कि कभी किसी का तिरस्कार न करना। क्षमाशील महर्षि वशिष्ठ इस पुत्रघाती राज के साथ अयोध्या में आए
और फिर अपने कृपा प्रसाद से उसे पुत्रवान बनाया। इधर वशिष्ठ के आश्रम पर ऐदर्शंती के गर्भ से पराशर का जन्म हुआ। स्वयं भगवान वशिष्ठ ने पराशर के जात कर्म आदि संस्कार करवाई। पराशर वशिष्ठ मुनि को ही अपना पिता समझते थे। एक दिन ऐदर्शंती ने बतलाया कि ये तुम्हारे पिता नहीं हैं, ये तुम्हारे दादा हैं। तो इसी बातचीत के दौरान जब पराशर जी को पता चला कि मेरे पिताजी को राक्षस ने खा लिया था, तो यह सुनकर उनके चित्त में बड़ा ही दुख हुआ और उन्होंने सब राजाओं पर विजय प्राप्त करने का निश्चय किया। महर्षि वशिष्ठ ने प्राचीन कथाएं कहकर उन्हें समझाया और आज्ञा दी कि तुम्हारा कल्याण इसी में है। वशिष्ठ के समझाने बुझाने से पराशर ने राजाओं को पराजित करने का निश्चय तो छोड़ दिया, परंतु राक्षसों के विनाश के लिए घोर यज्ञ प्रारंभ किया। उस यज्ञ से जब राक्षसों का नाश होने लगा, तब महर्षि पुलस्त्य और वशिष्ठ जी ने फिर उन्हें समझाया कि पराशर, क्षमा ही परम धर्म है। मनुष्य तो यूं ही किसी की मृत्यु का निमित्त बन जाता है। तुम ऐसा करो, अपना यह भयंकर क्रोध त्याग दो। और ऋषियों की आज्ञा से पराशर ने क्षमा करना स्वीकार किया और अपनी यज्ञ अग्नि को हिमाचल में छोड़ दिया। कहते हैं कि आज भी वो अग्नि राक्षस वृक्ष और पत्थरों को जलाती रहती है। तो इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जब महर्षि वशिष्ठ को अपने पुत्रों के मारे जाने का समाचार मिला, तो उन्होंने जाना कि इसमें विश्वामित्र की प्रेरणा है। फिर भी वो क्रोधित नहीं हुए। वो प्रतिकार करने की पूरी शक्ति रखते थे। फिर भी उन्होंने धैर्य और क्षमा का परिचय दिया। तो महर्षि वशिष्ठ के धैर्य से ही उनके वंश का पुनर्जन्म हुआ, क्योंकि क्रोध में लिया गया निर्णय विनाश का कारण बनता है। धैर्य और क्षमा से बड़ा संकट भी टाला जा सकता है। अत्यधिक प्रतिशोध की भावना खुद को ही नुकसान पहुंचाती है। सत्य, धर्म और ज्ञान ही सच्ची शिक्षा है। इसीलिए हमें हर परिस्थिति में शांति और क्षमा का मार्ग अपनाना चाहिए। अब अपने सुनते हैं भागवत कथा का आगे का अध्याय। बोलो श्री हरि विष्णु भगवान के अनंत स्वरूपों की जय हो। बोलो भागवत कथा की जय हो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि प्रिय उद्धव जी, मेरी प्राप्ति के 3 मार्ग हैं, भक्ति योग, ज्ञान योग और कर्म योग। जो इन्हें छोड़कर चंचल इंद्रियों के द्वारा क्षुद्र भोग भोगते हैं, वे बार बार जन्म मृत्यु रूप संसार के चक्कर में भटकते रहते हैं। अपने अपने अधिकार के अनुसार धर्म में दृढ़ निष्ठा रखना ही गुण कहा गया है, और इसके विपरीत अनधिकार चेष्टा करना ही दोष है। तात्पर्य यह है कि गुण और दोष दोनों की व्यवस्था अधिकार के अनुसार ही की जाती है, किसी वस्तु के अनुसार नहीं। वस्तुओं के समान होने पर भी शुद्धि अशुद्धि, गुण दोष और शुभ अशुभ आदि का जो विधान किया जाता है, उसका अभिप्राय यह है कि पदार्थ का ठीक ठीक निरीक्षण परीक्षण हो सके और उनमें संदेह उत्पन्न करके ही यह योग्य है, यह अयोग्य है, स्वाभाविक प्रवृत्ति को नियंत्रित संकुचित किया जा सकता है। उनके द्वारा धर्म संपादन कर सके, समाज का व्यवहार ठीक ठाक चला सके और अपने व्यक्तिगत जीवन के निर्वाह में भी हमें सुविधा हो। इससे यह लाभ भी कि मनुष्य अपने वासना मूलक सहज प्रवृत्तियों के द्वारा इनके जाल में न फंसकर शास्त्र अनुसार अपने जीवन को नियंत्रित और मन को वशीभूत कर लेता है। निष्पाप उद्धव जी, यह मैंने ही मनु आदि का रूप धारण करके धर्म का भार ढोने वाले कर्म जड़ों के लिए उपदेश किया है। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, ये पंचभूत ही ब्रह्मा से लेकर पर्वत वृक्ष पर्यंत सभी प्राणियों के शरीरों के मूल कारण हैं। इस तरह वे सभी शरीर की दृष्टि से तो समान हैं और सबकी आत्मा भी एक ही है। हे प्यारे उद्धव जी, सबके शरीरों में पंचभूत समान हैं, फिर भी वेदों ने इनके वर्ण आश्रम आदि अलग अलग नाम और रूप इसीलिए बना दिए हैं कि ये अपनी वासना मूलक प्रवृत्तियों को संकुचित करके नियंत्रित करके धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष इन 4 पुरुषार्थों को सिद्ध कर सके। हे साधु श्रेष्ठ,
देश, काल, फल, निमित्त, अधिकार और धन्य आदि वस्तुओं के गुण दोषों का विधान भी मेरे द्वारा इसीलिए किया गया है कि कर्मों में लोगों की उच्छृंखल प्रवृत्ति ना हो, मर्यादा का भंग ना होने पाए। देशों में वह देश अपवित्र है जिसमें कृष्णसार मृग ना हो, जिसके निवासी ब्राह्मण भक्त ना हो। कृष्णसार मृग के होने पर भी केवल उन प्रदेशों को छोड़कर जहाँ संत पुरुष रहते हैं किकट देश अपवित्र ही है। संस्कार रहित और ऊषर आदि स्थान भी अपवित्र ही होते हैं। समय वही पवित्र है जिसमें कर्म करने योग्य सामग्री मिल सके तथा कर्म भी हो सके। जिसमें कर्म करने की सामग्री ना मिले, आंगुतक दोषों से अथवा स्वाभाविक दोष के कारण जिसमें कर्म ही ना हो सके, वह समय अशुद्ध है। पदार्थों की शुद्धि और अशुद्धि द्रव्य, वचन, संस्कार, काल, महत्व तथा अल्पत्व से भी होती है। जैसे कोई पात्र जल से शुद्ध और मूत्र आदि से अशुद्ध हो जाता है। किसी वस्तु की शुद्धि अथवा अशुद्धि में शंका होने पर ब्राह्मणों के वचन से वह शुद्ध हो जाती है, अन्यथा अशुद्ध ही रहती है। पुष्प आदि जल छिड़कने से शुद्ध और सूंघने से अशुद्ध माने जाते हैं। तत्काल पकाया हुआ अन्न शुद्ध और बासी अशुद्ध माना जाता है। बड़े सरोवर और नदी आदि का जल शुद्ध और छोटे गड्ढों का जल अशुद्ध माना जाता है। इसी प्रकार कर्म से समझ लेना चाहिए। शक्ति, अशक्ति, बुद्धि और वैभव के अनुसार भी पवित्रता और अपवित्रता की व्यवस्था होती है। उसमें भी स्थान और उपयोग करने वाले की आयु का विचार करते हुए ही अशुद्ध वस्तुओं के व्यवहार का दोष ठीक तरह से आंका जाता है। जैसे धनी, दरिद्र, बलवान, निर्बल, बुद्धिमान, मूर्ख, उपद्रवपूर्ण और सुखद देश तथा तरुण एवं वृद्धावस्था के भेद से शुद्धि और अशुद्धि की व्यवस्था में अंतर पड़ जाता है। अनाज, लकड़ी, हाथी दांत आदि हड्डी, सूत, मधु, नमक, तेल, घी आदि रस, सोना, पारा आदि तेजस पदार्थ, चाम और घड़ा आदि मिट्टी के बने पदार्थ समय पर अपने आप हवा लगने से, आग में जलाने से, मिट्टी लगाने से अथवा जल में धोने से शुद्ध हो जाते हैं। देश, काल और अवस्था के अनुसार कहीं जल, मिट्टी आदि शोधक सामग्री के संयोग से शुद्धि करनी पड़ती है, तो कहीं कहीं एक एक से भी शुद्धि हो जाती है। यदि किसी वस्तु में कोई अशुद्ध पदार्थ लग गया हो तो छीलने से या मिट्टी आदि मलबे से जब उस पदार्थ की गंध और लेप ना रहे और वह वस्तु अपने पूर्व रूप में आ जाए, तब उसे शुद्ध समझ लेना चाहिए। स्नान, दान, तपस्या, व्यय, सामर्थ्य, संस्कार, कर्म और मेरे स्मरण से चित्त की शुद्धि होती है। इनके द्वारा शुद्ध होकर ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य को विविध कर्मों का आचरण करना चाहिए। गुरुमुख से सुनकर भली भांति हृदयगम कर लेने से मंत्र की और मुझे समर्पित कर देने से कर्म की शुद्धि होती है। हे उद्धव जी, इस प्रकार देश, काल, पदार्थ, कर्ता, मंत्र और कर्म इन 6 के शुद्ध होने से धर्म और अशुद्ध होने से अधर्म होता है। कहीं कहीं शास्त्र विधि से गुण दोष हो जाता है और दोष गुण जैसे ब्राह्मण के लिए संध्या वंदन, गायत्री जप आदि गुण हैं, परंतु शूद्र के लिए दोष हैं। और दूध आदि का व्यापार वैश्य के लिए विहित है, परंतु ब्राह्मण के लिए अत्यंत निषिद्ध है। एक ही वस्तु के विषय में किसी के लिए गुण तो किसी के लिए दोष का विधान गुण और दोषों की वास्तविकता का खंडन कर देता है, और इससे यह निश्चय होता है कि गुण दोष का यह भेद कल्पित है। जो लोग पतित हैं वे पतितों का सा आचरण करते हैं तो उन्हें पाप नहीं लगता, जबकि श्रेष्ठ पुरुषों के लिए वह सर्वथा त्याज्य होता है। जैसे गृहस्थों के लिए स्वाभाविक होने के कारण अपनी पत्नी का संग पाप नहीं है, परंतु सन्यासी के लिए घोर पाप है। उद्धव जी, बात तो यह है कि जो नीचे सोया हुआ है वह गिरेगा कहाँ से? पहले से ही जो पतित है अब उनका और पतन क्या होगा? जिन जिन दोषों और गुणों से मनुष्य का चित्त उपरत हो जाता है
उन्हीं वस्तुओं के बंधन से वह मुक्त हो जाता है। मनुष्यों के लिए यह निवर्ती रूप धर्म ही परम कल्याण का साधन है, क्योंकि यही शोक, मोह और भय को मिटाने वाला है। हे उद्धव जी, विषयों में कहीं भी गुणों का आरोप करने से उस वस्तु के प्रति आसक्ति हो जाती है, और आसक्ति होने से ही उसे अपने पास रखने की कामना हो जाती है, और इसी कामना की पूर्ति में किसी प्रकार की बाधा पड़ने पर लोगों में परस्पर कलह होने लगता है। कलह से असहाय क्रोध की उत्पत्ति होती है, और क्रोध के समय अपने हित अहित का बोध नहीं रहता, अज्ञान छा जाता है, और इसी अज्ञान से शीघ्र ही मनुष्य की कार्य का निर्णय करने वाली व्यापक चेतना शक्ति लुप्त हो जाती है। हे उद्धव जी, चेतना शक्ति अर्थात स्मृति के लुप्त हो जाने पर मनुष्य में मनुष्यता नहीं रह जाती, पशुता आ जाती है, और वह शून्य के समान अस्तित्व विहीन हो जाता है, और फिर उसकी अवस्था वैसी ही हो जाती है जैसे कोई मूर्छित या मुर्दा हो। ऐसी स्थिति में न तो उसका स्वार्थ बनता है और ना ही परमार्थ। विषयों का चिंतन करते करते वह विषय रूप हो जाता है, और उसका जीवन वृक्षों के समान जड़ हो जाता है। उसके शरीर में उसी प्रकार व्यर्थ ही श्वास चलता रहता है जैसे लुहार की धोंकने की हवा चलती है। उसे ना तो अपना ज्ञान रहता है और ना ही किसी दूसरे का। वह सर्वथा आत्मवंचित हो जाता है। हे उद्धव जी, यह स्वर्ग आदि फल का वर्णन करने वाली श्रुति मनुष्यों के लिए उन लोगों को परम पुरुषार्थ नहीं बतलाती, परंतु बहिर्मुख पुरुषों के लिए अंतःकरण शुद्धि के द्वारा परम कल्याण में मोक्ष की विवक्षा से ही कर्मों में रुचि उत्पन्न करने के लिए वैसा वर्णन करती है जैसे बच्चों से औषधि में रुचि उत्पन्न करने के लिए रोचक वाक्य कहे जाते हैं कि बेटा प्रेम से गिलोय का काढ़ा पी लो, तुम्हारी चोटी बढ़ जाएगी। इसमें संदेह नहीं है कि संसार के विषय भोगों में, प्राणों में और सगे संबंधियों में सभी मनुष्य जन्म से आसक्त हैं, और उन वस्तुओं की आसक्ति उनकी आत्मा की उन्नति में बाधक और अनर्थ का कारण है। वे अपने परम पुरुषार्थ को नहीं जानते। इसीलिए स्वर्ग आदि का जो वर्णन मिलता है वह ज्यों का त्यों सत्य है, ऐसा विश्वास करके देव आदि योनियों में भटकते रहते हैं, और फिर वृक्ष आदि योनियों के घोर अंधकार में आ पड़ते हैं। ऐसी अवस्था में कोई भी विद्वान अथवा वेद फिर से उन्हीं विषयों में क्यों परिवर्तित करेगा। दुर्बुद्धि लोग कर्मवादी वेदों का यह अभिप्राय ना समझकर कर्म शक्तिवश पुरुषों के समान स्वर्ग आदि लोकों का वर्णन देखते हैं और उन्हीं को परम फल मानकर भटक जाते हैं। परंतु वेद वेता लोग श्रुतियों का ऐसा तात्पर्य नहीं बतलाते। विषय वासनाओं में फंसे हुए दीनहीन लोभी पुरुष रंग बिरंगे पुष्पों के समान स्वर्ग आदि लोकों को ही सब कुछ समझ बैठते हैं। अग्नि के द्वारा सिद्ध होने वाले यज्ञ आदि कर्मों में ही मुग्ध हो जाते हैं। उन्हें अंत में देवलोक पितरलोक आदि की प्राप्ति हो जाती है। दूसरी ओर भटक जाने के कारण उन्हें अपने निज धाम आत्म पद का पता तक नहीं चलता। प्यारे उद्धव जी, उनके पास साधना है तो केवल कर्म की, और उसका फल है तो इंद्रियों की तृप्ति। उनकी आंखें धुंधली हो गई है। इसी से वे यह बात नहीं जानते कि जिससे इस जगत की उत्पत्ति हुई है, जो स्वयं इस जगत के रूप में है, वह परमात्मा मैं उनके हृदय में ही हूँ। यदि हिंसा और उसके फल मांस भक्षण में राग ही हो, उसका त्याग ना किया जा सकता हो, तो यज्ञ में ही करे। यह परिसंख्या विधि है, स्वाभाविक प्रवृत्ति का संकोच है। संध्या वंदन आदि के समय अपूर्व विधि नहीं है। इस प्रकार मेरे परोक्ष अभिप्राय को न जानकर विषय लोलुप पुरुष हिंसा का खिलवाड़ करते हैं और दुष्टतावश अपनी इंद्रियों की तृप्ति के लिए वध किए हुए पशुओं के मांस से यज्ञ करके देवता पितर तथा भूपतियों के यज्ञ का ढोंग करते हैं। हे उद्धव जी, स्वर्ग आदि परलोक स्वप्न के दृश्यों के समान हैं, वास्तव में वे असत हैं।
केवल उनकी बातें सुनने में बहुत मीठी लगती है। सकाम पुरुष वहाँ के भोगों के लिए मन ही मन अनेकों प्रकार के संकल्प कर लेते हैं। जैसे एक व्यापारी अधिक लाभ की आशा से अपना मूलधन भी खो बैठता है, वैसे ही वे सकाम यज्ञों द्वारा अपने धन का नाश करते हैं। वे स्वयं रजोगुण, सतवगुण या तमोगुण में स्थित रहते हैं और रजोगुणी, सतवगुणी अथवा तमोगुणी इंद्रादि देवताओं की उपासना करते हैं। वे उन्हीं सामग्रियों से उतने ही परिश्रम से मेरी पूजा नहीं करते। जब वे इस प्रकार की पुष्पिता वाणी, रंग बिरंगी मीठी मीठी बातें सुनते हैं कि हम लोग इस लोक में यज्ञों के द्वारा देवताओं का यजन करके स्वर्ग में जाएंगे और वहाँ दिव्य भोग भोगेंगे, उसके बाद हमारा फिर से जन्म होगा, तब हम बड़े ही कुलीन परिवार में पैदा होंगे, हमारे बड़े बड़े महल होंगे और हमारा बहुत बड़ा कुटुंब होगा, हम तो बहुत ही सुखी होंगे। यह सोच सोचकर उनका चित्त क्षुब्ध हो जाता है और उन हेकड़ी जताने वाले घमंडियों को मेरे संबंध की बातचीत बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। उद्धव जी, वेदों में 3 कांड हैं, कर्म, उपासना और ज्ञान। इन 3 कांडों के द्वारा प्रतिपादित विषय है ब्रह्मा और आत्मा की एकता। सभी मंत्र और मंत्र दृष्टा ऋषि इस विषय को खोलकर नहीं गुप्त भाव से बतलाते हैं और मुझे भी इस बात को गुप्त रूप से कहना ही अभीष्ट है। वेदों का नाम है शब्द ब्रह्मा, वे मेरी मूर्ति हैं, इसी से उनका रहस्य समझना अत्यंत कठिन है। वह शब्द ब्रह्मा परा, पश्यंती और मध्यमा वाणी के रूप में प्राण, मन और इंद्रिय में है। समुद्र के समान सीमा रहित और गहरा है, उनकी था लगाना अत्यंत कठिन है। इसी से जैमिनी आदि बड़े बड़े विद्वान भी उसके तात्पर्य का ठीक ठीक निर्णय नहीं कर पाते हैं। उद्धव जी, मैं अनंत शक्ति संपन्न एवं स्वयं अनंत ब्रह्मा हूँ। मैंने ही वेदवाणी का विस्तार किया है। जैसे कमल नाल में पतला सा सूत होता है, वैसे ही वह वेदवाणी प्राणियों के अंतःकरण में अनहत नाद के रूप में प्रकट होती है। भगवान हिरण्यगर्भ स्वयं वेद मूर्ति एवं अमृतमय है। उनकी उपाधि प्राण और स्वयं अनाहत शब्द के द्वारा ही उनकी अभिव्यक्ति हुई है। जैसे मकड़ी अपने हृदय से मुख द्वारा ज्वाला उगलती है और फिर निगल लेती है, वैसे ही वे स्पर्श आदि वर्गों का संकल्प करने वाले मनोरूप निमित्त कारण के द्वारा हृदय आकाश से अनंत अपार अनेकों मार्गों वाली वैखरी रूप वेदवाणी को स्वयं ही प्रकट करते हैं और फिर उसे अपने में लीन कर लेते हैं। वह वाणी हृदय सूक्ष्म ओंकार के द्वारा अभिव्यक्त स्पर्श, स्वर, ऊष्मा, अंतस्थ इन वर्गों से विभूषित है। उसमें ऐसे छंद हैं जिनमें उत्तरोत्तर 4 वर्ण बढ़ते जाते हैं और उनके द्वारा विचित्र भाषा के रूप में वह विस्तृत हुई है। 4 अधिक वर्णों वाले छंदों में से कुछ ये हैं: गायत्री, उष्णिक, अनुष्टुप, बृहति, पंक्ति, त्रिष्टुप, जगति, अतिछंद, अत्यष्टि, अतिजगति और विराट। यह वेदवाणी कर्म कांड में क्या विधान करती है, उपासना कांड में किन देवताओं का वर्णन करती है और ज्ञान कांड में किन प्रतीतियों का अनुवाद करके उनमें अनेकों प्रकार के विकल्प करती है। इन बातों को इस संबंध में श्रुति के रहस्य को मेरे अतिरिक्त और कोई नहीं जानता है। मैं तुम्हें स्पष्ट बतला देता हूँ कि सभी श्रुतियाँ कर्म कांड में मेरा ही विधान करती हैं, उपासना कांड में उपास्य देवताओं के रूप में वे मेरा ही वर्णन करती हैं और ज्ञान कांड में आकाश आदि रूप से मुझ में ही अन्य वस्तुओं का आरोप करके उनका निषेध कर देती हैं। संपूर्ण श्रुतियों का बस इतना ही तात्पर्य है कि वे मेरा आश्रय लेकर मुझ में ही भेद का आरोप करती है, माया मात्र कहकर उसका अनुवाद करती है और अंत में सबका निषेध करके मुझ में ही शांत हो जाती है और केवल अधिष्ठान रूप से ही मैं शेष रह जाता हूँ। तो यह सुनकर उद्धव जी ने कहा कि प्रभु, हे विश्वेश्वर, ऋषियों ने तत्वों की संख्या कितनी बतलाई है? आपने तो अभी 9, 11, 5 और 3
अर्थात कुल 28 तत्व बताए हैं, यह तो हम सुन चुके हैं। किंतु कुछ लोग 26 तत्व बतलाते हैं तो कुछ 25 बतलाते हैं, कोई 7, 9 अथवा 6 स्वीकार करते हैं, कोई 4 बतलाते हैं, कोई 11 बतलाते हैं। इस प्रकार किन्हीं किन्हीं ऋषि मुनियों के मत में उनकी संख्या 17 है, कोई 16 और कोई 13 बतलाता है। सनातन श्री कृष्ण ऋषि मुनि इतनी भिन्न भिन्न संख्याएं किस अभिप्राय से बतलाते हैं, आप मुझे यह कृपया करके बतलाइए। तो उद्धव जी की बात सुनकर श्री कृष्ण ने कहा कि हे प्यारे उद्धव जी, वेदज्ञ ब्राह्मण इस विषय में जो कुछ कहते हैं वह सभी ठीक है, क्योंकि सभी तत्व सब में अंतर्भूत हैं। मेरी माया को स्वीकार करके क्या कहना असंभव है? जैसा तुम कहते हो वह ठीक नहीं है, जो मैं कहता हूँ वही यथार्थ है। इस प्रकार जगत के कारण के संबंध में विवाद इसीलिए होता है कि मेरी शक्तियों में सत्व, रज आदि गुणों और उनकी वृत्तियों का रहस्य लोग नहीं समझ पाते, इसीलिए वे अपनी मनोवृत्ति पर ही आग्रह कर बैठते हैं। सत्व आदि गुणों के क्षोभ से ही यह विविध कल्पना रूप प्रपंच, जो वस्तु नहीं केवल नाम है, उठ खड़ा हुआ है। यही वाद विवाद करने वालों के विवाद का विषय है। जब इंद्रियां अपने वश में हो जाती है तथा चित्त शांत हो जाता है, तब यह प्रपंच भी निवृत्त हो जाता है और इसकी निवृत्ति के साथ ही सारे वाद विवाद भी मिट जाते हैं। हे पुरुष शिरोमणि, तत्वों का एक दूसरे में अनुप्रवेश है, इसीलिए वक्ता तत्वों की जितनी संख्या बतलाना चाहता है उसके अनुसार कारण को कार्य में अथवा कार्य को कारण में मिलाकर अपनी इच्छित संख्या सिद्ध कर लेता है। ऐसा देखा जाता है कि एक ही तत्व में बहुत से दूसरे तत्वों का अंतर्भाव हो गया है। इसका कोई बंधन नहीं है कि किसका किस में अंतर्भाव हो, कभी घटपट आदि में तो कभी मिट्टी सूत आदि का घट आदि कार्यों में अंतर्भाव हो जाता है। इसीलिए वादी प्रतिवादियों में से जिसकी वाणी ने जिस कार्य को जिस कारण में अथवा जिस कारण को जिस कार्य में अंतर्भूत करके तत्वों की जितनी संख्या स्वीकार की है वह हम निश्चय ही स्वीकार करते हैं, क्योंकि उनका वह उपादान युक्ति संगत ही है। हे उद्धव जी, जिन लोगों ने 26 संख्या स्वीकार की है वे ऐसा कहते हैं कि जीव अनादिकाल से अविद्या से ग्रस्त हो रहा है, वह स्वयं अपने आप को नहीं जान सकता। उसे आत्मज्ञान कराने के लिए किसी अन्य सर्वज्ञ की आवश्यकता है। इसीलिए प्रकृति के कार्य कारण रूप 24 तत्व, 25वां पुरुष और 26वां ईश्वर, इस प्रकार कुल 26 तत्व स्वीकार करने चाहिए। 25 तत्व मानने वाले कहते हैं कि शरीर में जीव और ईश्वर का अणु मात्र भी अंतर या भेद नहीं है, इसीलिए उनमें भेद की कल्पना व्यर्थ है। रही ज्ञान की बात, सो तो सत्व आत्मिका प्रकृति का गुण है। तीनों गुणों की साम्यावस्था ही प्रकृति है, इसीलिए सत्व रज आदि गुण आत्मा के नहीं प्रकृति के ही हैं। इन्हीं के द्वारा जगत की स्थिति, उत्पत्ति और प्रलय हुआ करते हैं। इसीलिए ज्ञान आत्मा का गुण नहीं प्रकृति का गुण सिद्ध होता है। इस प्रसंग में सत्व गुण ही ज्ञान है, रजोगुण ही कर्म है और तमोगुण अज्ञान कहा गया है। और गुणों में क्षोभ उत्पन्न करने वाला ईश्वर ही काल है और सूत्र अर्थात महतत्व ही स्वभाव है। इसीलिए 25 और 26 तत्वों की दोनों ही संख्या युक्ति संगत है। हे उद्धव जी, यदि तीनों गुणों को प्रकृति से अलग मान लिया जाए, जैसा कि उनकी उत्पत्ति और प्रलय को देखते हुए मानना चाहिए, तो तत्वों की संख्या स्वयं ही 28 हो जाती है। उन तीनों के लिए अतिरिक्त 25 ये हैं कि पुरुष, प्रकृति, महतत्व, अहंकार, आकाश, वायु, तेज, जल और पृथ्वी, ये 9 तत्व मैं पहले ही गिना चुका हूँ। श्रोत्र, त्वचा, चक्षु, नासिका और रसना, ये 5 ज्ञानेंद्रिय, वाक, पाणी, पाद, पाय, उपसत, ये 5 कर्मेंद्रियाँ तथा मन, जो कर्मेंद्रिय और ज्ञानेंद्रिय दोनों ही हैं।
इस प्रकार कुल 11 इंद्रियां तथा शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध ये ज्ञानेंद्रियों के 5 विषय। इस प्रकार 3, 9, 11 और 5 सब मिलाकर 28 तत्व होते हैं। कर्मेंद्रियों के द्वारा होने वाले 5 कर्म, चलना, बोलना, मल त्यागना, पेशाब करना और काम करना, इनके द्वारा तत्वों की संख्या नहीं बढ़ती। इन्हें कर्मेंद्रिय स्वरूप ही मानना चाहिए। सृष्टि के आरंभ में 11 इंद्रियां और पंचभूत और कारण महतत्व आदि के रूप में प्रकृति ही रहती है। वही सतवगुण, रजोगुण और तमोगुण की सहायता से जगत की स्थिति, उत्पत्ति और संहार संबंधी अवस्थाएं धारण करती है। अव्यक्त पुरुष तो प्रकृति और उसी की अवस्थाओं का केवल साक्षी मात्र बना रहता है। महतत्व आदि कारण धातुएं विकार को प्राप्त होते हुए पुरुष के ईक्षण से शक्ति प्राप्त करके परस्पर मिल जाते हैं और प्रकृति का आश्रय लेकर उसी के बल से ब्रह्मांड की सृष्टि करते हैं। हे उद्धव जी, जो लोग तत्वों की संख्या 7 स्वीकार करते हैं, उनके विचार से आकाश, वायु, तेज, जल और पृथ्वी ये 5 भूत, 6ठा जीव और 7वां परमात्मा जो साक्षी जीव और साक्ष्य जगत दोनों का अधिष्ठान है, ये ही तत्व हैं। देह, इंद्रिय और प्राण आदि की उत्पत्ति तो पंचभूतों से हुई है, इसीलिए वे इन्हें अलग नहीं मानते हैं। जो लोग केवल 6 तत्व स्वीकार करते हैं, वे कहते हैं कि 5 भूत है और 6ठा परम पुरुष परमात्मा। वह परमात्मा अपने बनाए हुए पंचभूतों से युक्त होकर देह आदि की सृष्टि करता है और उनमें जीव रूप से प्रवेश करता है। इस मत के अनुसार जीव का परमात्मा में और शरीर आदि का पंचभूतों में समावेश हो जाता है। जो लोग कारण के रूप में 4 ही तत्व स्वीकार करते हैं, वे कहते हैं कि आत्मा से तेज, जल और पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है और जगत में जितने भी पदार्थ हैं सब इन्हीं से उत्पन्न होते हैं। वे सभी कार्यों का इन्हीं में समावेश कर लेते हैं। और जो लोग तत्वों की संख्या 17 बतलाते हैं, वे इस प्रकार गणना करते हैं कि 5 भूत, 5 तन्मात्राएं, 5 ज्ञानेंद्रियां, 1 मन और 1 आत्मा। और जो लोग तत्वों की संख्या 16 बताते हैं, उनकी गणना भी इसी प्रकार है। अंतर केवल इतना ही है कि वे आत्मा में मन का भी समावेश कर लेते हैं और इस प्रकार उनकी तत्व संख्या 16 रह जाती है। जो लोग 13 तत्व मानते हैं, वे कहते हैं कि आकाश आदि 5 भूत, श्रोत्र आदि 5 ज्ञानेंद्रिय, 1 मन, 1 जीव आत्मा और परमात्मा ये 13 तत्व हैं। और 11 संख्या मानने वालों ने 5 भूत, 5 ज्ञानेंद्रिय और इनके अतिरिक्त 1 आत्मा का अस्तित्व स्वीकार किया है। जो लोग 9 तत्व मानते हैं, वे आकाश आदि 5 भूत और मन, बुद्धि, अहंकार ये 8 प्रकृतियां और 9वां पुरुष इन्हीं को तत्व मानते हैं। हे उद्धव जी, इस प्रकार ऋषि मुनियों ने भिन्न भिन्न प्रकार से तत्वों की गणना की है। सबका कहना उचित ही है, क्योंकि सबकी संख्या युक्ति युक्त है। जो लोग तत्वज्ञानी हैं, उन्हें किसी भी मत में बुराई नहीं दिखती। उनके लिए तो सब कुछ ठीक ही है। तो भगवान श्री कृष्ण की बात सुनकर उद्धव जी ने कहा कि हे श्याम सुंदर, यद्यपि स्वरूपतः प्रकृति और पुरुष दोनों एक दूसरे से सर्वथा भिन्न हैं, तथापि वे आपस में इतने घुल मिल गए हैं कि साधारणतः उनका भेद नहीं जान पड़ता। प्रकृति में पुरुष और पुरुष में प्रकृति अभिन्न से प्रतीत होते हैं। इनकी भिन्नता स्पष्ट कैसे करें? हे कमल नयन श्री कृष्ण, मेरे हृदय में इनकी भिन्नता और अभिन्नता को लेकर बहुत बड़ा संदेह हो रहा है। आप तो सर्वज्ञ हैं। अपनी युक्ति युक्त वाणी से मेरे इस संदेह का निवारण कर दीजिए। भगवान, आपकी ही कृपा से जीवों को ज्ञान होता है और आपकी ही माया शक्ति से उनके ज्ञान का नाश होता है। अपनी आत्म स्वरूपणी माया की विचित्र गति आप ही जानते हैं और कोई नहीं जानता और ना ही जान सकता है। अतः सिर्फ आप ही मेरा संदेह मिटाने में समर्थ हैं।
तो उद्धव जी की बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे उद्धव जी, प्रकृति और पुरुष, शरीर और आत्मा, इन दोनों में अत्यंत भेद है। इन प्राकृत जगत में जन्म मरण एवं वृद्धि विकार लगे ही रहते हैं। इसका कारण यह है कि यह गुणों के क्षोभ से ही बना हुआ है। प्रिय मित्र, मेरी माया त्रिगुणात्मिका है। वही अपने सत्व रज आदि गुणों से अनेकों प्रकार की भेदवृत्तियां पैदा कर देती है। यद्यपि इसका विस्तार असीम है, फिर भी इस विकारात्मक सृष्टि को 3 भागों में बांट सकते हैं। वे 3 भाग है अध्यात्म, अधिदेव और अधिभूत। नेत्रेंद्रिय अध्यात्म है, उसका विषय रूप अधिभूत है, और नेत्र गोलक में स्थित सूर्य देवता का अंश अधिदेव है। ये तीनों परस्पर एक दूसरे के आश्रम से सिद्ध होते हैं, और इसीलिए अध्यात्म, अधिदेव और अधिभूत ये तीनों ही परस्पर सापेक्ष हैं। परंतु आकाश में स्थित सूर्यमंडल इन तीनों की अपेक्षा से मुक्त है, क्योंकि वह स्वतः सिद्ध है। इसी प्रकार आत्मा भी उपयुक्त तीनों भेदों का मूल कारण, उनका साक्षी और उनसे परे है। वही अपने स्वयं सिद्ध प्रकाश से समस्त सिद्ध पदार्थों की मूल सिद्धि है। उसी के द्वारा सबका प्रकाश होता है। जिस प्रकार चक्षु के 3 भेद बताए गए हैं, उसी प्रकार त्वचा, श्रोत्र, जीवा, नासिका और चित्त आदि के भी 3 भेद हैं। प्रकृति से महतत्व बनता है और महतत्व से अहंकार। इस प्रकार यह अहंकार गुणों के क्षोभ से उत्पन्न हुआ प्रकृति का ही एक विकार है। अहंकार के 3 भेद हैं, सात्विक, तामस और राजस। यह अहंकार ही अज्ञान और सृष्टि की विविधता का मूल कारण है। आत्मा ज्ञान स्वरूप है। उनका इन पदार्थों से ना तो कोई संबंध है और ना ही उसमें कोई वाद विवाद की बात है। अस्ति नास्ति है नहीं, सगुण निर्गुण, भाव अभाव, सत्य मिथ्या आदि रूप से जितने भी वाद विवाद हैं, सबका मूल कारण भेद दृष्टि ही है। इसमें संदेह नहीं है कि इस विवाद का कोई प्रयोजन नहीं है। यह सर्वथा व्यर्थ है। तथापि जो लोग मुझसे अपने वास्तविक स्वरूप से विमुख हैं, वे इस विवाद से मुक्त नहीं हो सकते। तो आज की कथा को यही विराम देते हैं। अगले अध्याय में अपने सुनेंगे कि उद्धव जी भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं कि आपसे विमुख जीव अपने किए हुए पाप पुण्य के फलस्वरूप ऊंची नीची योनियों में कैसे आते जाते रहते हैं। तो रोजाना श्रद्धा और नियम से सुनते रहिए। तो प्रेम से कहिए विष्णु भगवान की जय हो, भागवत कथा की जय हो।